हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका सोशियोलॉजी नेट अचीव में। हम प्रैक्टिस कर रहे हैं सोशियोलॉजी के क्वेश्चन की। क्वेश्चन फर्स्ट है, व्हेन वाज द नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट नरेगा पास्ड? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा किस वर्ष पारित हुआ? ऑप्शन दिया है 2005, 2006, 2007, नन ऑफ दीज। आंसर इसका 2005 है। यहाँ पे पूछा है नरेगा अधिनियम कब, जो अधिनियम बना वो कब बना, किस वर्ष पारित हुआ, तो वो 2005 में है। अगर लागू पूछा जाए कि कब लागू हुआ तो वो 2006 है, 2006 में लागू हुआ है। 2005 में ये अधिनियम बना और 2006 में लागू हुआ। 10 दिन का गारंटी इनको मजदूर को रोजगार दिया जाता है ग्रामीण पंचायत में। इसका नाम बदलकर एमजी नरेगा रखा गया 2009 में। 2009 में इसका नाम इसके आगे महात्मा गांधी लग गया, एमजी नरेगा। अब इसका नाम इसको मनरेगा को नाम बदल के अब इसका हो गया है बीबीजी रामजी। ये 1 जुलाई 2026 से ये लागू हो जाएगा। बीबीजी रामजी। बीबीजी रामजी का फुल फॉर्म है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। अब ये चलेगा, इसमें 100 दिन की जगह पे 125 दिन का रोजगार मिलेगा, जो कि अकुशल जिनके पास स्किल नहीं होती है वो जो उन गांवों में उनको काम मिलेगा 125 दिन का गारंटीड। अब मनरेगा की जगह पे आ गया है बीबीजी रामजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द 2011 सेंसस व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन इन इंडिया? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजातियों की संख्या का प्रतिशत कितना है? तो ऑप्शन दिया है 8.6, 8.5, 8.4, नन ऑफ दीज। आंसर इसका फर्स्ट है 8.6। जो भारत की पॉपुलेशन है उसका कितना अनुसूचित जनजातियां हैं? 8.6 है भारत की जनसंख्या के टोटल पॉपुलेशन के मुकाबले में। वैसे तो इनकी जनसंख्या कितनी है? 10.45 करोड़ व्यक्तियों के बराबर है ये। और ये उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में अनुसूचित जनजाति की जो जनसंख्या है वो ज़्यादा है। हु रोट द बुक कास्ट एंड द इकोनॉमिक फ्रंटियर? कास्ट एंड द इकोनॉमिक फ्रंटियर पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन आर के मर्टन, पीवी यंग, एफ.जी. बेले, नन ऑफ द दीज। आंसर सी, एफ.जी. बेले। कास्ट एंड द इकोनॉमिक फ्रंटियर पुस्तक जो 1957 में एफ.जी. बेले के द्वारा लिखी गई है। ये ब्रिटिश सामाजिक मानवशास्त्री हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने उड़ीसा का एक कोंडामल क्षेत्र है उसमें इन्होंने अध्ययन किया। जातीय जो जनजाति हैं उनकी इंटरेक्शन पे ध्यान दिया। उनकी इंटरेक्शन पे ध्यान देकर जो अंतःक्रियाएं होती हैं उनके बीच, जातीय और जनजातियों के बीच अंतःक्रियाएं होती हैं, उस पर ध्यान देके ये विश्लेषण किया कि जो आर्थिक परिवर्तन आता है गांवों में उससे जातीय और सामाजिक संरचना के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, वो कैसे प्रभावित करती है। जो आर्थिक परिवर्तन होता है वो कैसे प्रभावित करता है जातीय और सामाजिक संरचना को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट द बुक मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया? मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन एम.एस. गोरे, लीला दुबे, सी इरावती करबे, डी के.एम. कपाड़िया। के.एम. कपाड़िया जो कि इस पुस्तक के लेखक हैं मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया। इन्होंने विभिन्न समुदायों में विवाह संस्थाओं का एक समाजशास्त्री विश्लेषण अध्ययन किया है। भारतीय समुदायों में विवाह संस्थाओं का अध्ययन किया है। भारत में विवाह के विभिन्न स्वरूपों, परिवार संरचना और नातेदारी प्रणालियों का भी अध्ययन किया है। द टर्म टाइफिकेशन इज एसोसिएटेड विद, टाइफिकेशन की जो अवधारणा है वो किससे संबंधित है? फिनोमेनोलॉजी, सोशल एक्सचेंज, सामाजिक विनिमय, यूटिलिटेरियनिज्म और उपयोगितावाद, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। आंसर ए, फिनोमेनोलॉजी। जो टाइफिकेशन है वो फिनोमेनोलॉजी से संबंधित है। ये समाजशास्त्र में एक प्रमुख अवधारणा है जो कि अल्फ्रेड शुल्ट्ज के इसको विकसित किया है। यहाँ पे ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा जब हम दैनिक जीवन में लोगों का देखते हैं कि वो कैसे घटनाओं का पता लगाते हैं, कि अपने एक्सपीरियंस से कैसे समझते हैं,
तो उसको टाइप में बांट देते हैं, जैसे लोग, वस्तुएं, घटनाएं, उसको टाइप में बांटते हैं। और यही जो प्रक्रिया है, ये सामाजिककर्ता जो अध्ययन कर रहा है उसको समझने में आसानी होती है, उसको निर्देशित करती है। टाइपिफिकेशंस का उपयोग करके वो समझते हैं। हु गेव द स्टेटमेंट अर्बनाइजेशन इज अ वे ऑफ लाइफ? अर्बनाइजेशन इज वे ऑफ लाइफ कथन किसके द्वारा दिया गया? होरोविट्ज, लुईस विर्थ, सोरोकिन, नन ऑफ दीज। लुईस विर्थ के द्वारा ये अर्बनाइजेशन इज ए वे ऑफ लाइफ का कथन दिया गया है। 1938 में इन्होंने अर्बनिज्म एज ए वे ऑफ लाइफ लिखा। नगरवाद को इन्होंने 3 भागों में बाँटा है, 3 भागों में बाँटकर उसको परिभाषित किया है कि 3 तरह का नगरवाद होता है, जिसमें लार्ज पॉपुलेशन होती है, लार्ज पॉपुलेशन साइज़ होता है। दूसरा हाई डेंसिटी होती है। तीसरा सोशल हेटेरोजेनिटी होती है, सामाजिक विषमता होती है। उच्च घनत्व होता है यहाँ पे पास-पास में बहुत ही क्लोज़ में पॉपुलेशन होती है। सॉरी। लुईस विर्थ का ये तर्क था कि जो शहरी जीवन होता है उसमें एनोनिमिटी और इम्पर्सनैलिटी के कारण जो प्राथमिक संबंध होते हैं, प्राइमरी रिलेशंस होते हैं, वो कमजोर हो जाते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, हाउ मेनी पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप आर देयर इन इंडिया? जो विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह हैं, जिसको पीवीटीजी की संख्या कितनी है? 70, 75, 72, 73। 75 है। जो कि भारत में 18 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में आधिकारिक रूप से 75 जो ऐसे ग्रुप हैं, पीबीटीजी ग्रुप हैं, जो कि पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप के नाम से जाना जाता है। वो कितने हैं? 75। इससे पहले इनका जब नाम पड़ा, इससे पहले इनका नाम था प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप। पहले इसको प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप के नाम से जानते थे, आदिम जनजातीय समूह के नाम से। इनकी जो पहचान की जाती है वो किससे, कि इनकी जनसंख्या जो है वो घट रही है, और पूर्व कृषि तकनीक, जो पहले की कृषि तकनीक होती थी उसका यूज़ करते हैं, और अत्यधिक गरीबी, ये इसके मानदंड हैं इसको मेज़र करने के, इसको मापने के। इसके आधार पे इनको ये पहचान दी जाती है कि ये पर्टिकुलर वनरेबल ट्राइबल ग्रुप है। हु एडिटेड द बुक कास्ट इट्स 20th सेंचुरी अवतार? ये इस पुस्तक के संपादक कौन हैं? ऑप्शन टी के ओमान, एम एन श्रीनिवास, बाय सिंह योगेंद्र सिंह, एस सी दुबे। इस क्वेश्चन का आंसर ऑफिशियल आंसर की के अनुसार देखें तो टी के ओमान दिया है, और ऐसे एम एन श्रीनिवास ने भी जो भारत की आधुनिक जाति है, वो उनकी जो प्रकृति है, बदलती प्रकृति है, उसकी उन्होंने राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक आयामों को देखा है। तो इसका आंसर आप कमेंट करना कि कौन सा सही होगा, आप भी इसको सर्च कर सकते हैं। वैसे ऑफिशियल आंसर की के अनुसार टी के ओमान है, और ऐसे एम एन श्रीनिवास भी आ रहा है, तो आप इसका आंसर कमेंट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट द बुक स्टडीज इन गांधीज्म? गांधीज्म पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए के एल शर्मा, बी जयप्रकाश नारायण, सी एन के बोस, डी डीपी मुखर्जी। आंसर एन के बोस। एन के बोस ने, जो निर्मल कुमार बोस हैं, उनके द्वारा ये पुस्तक स्टडीज इन गांधीज्म लिखी है। इसमें उन्होंने जो गांधीवाद का दर्शन का विस्तार से अध्ययन किया, उसका विश्लेषण किया। उनकी जो पुस्तक थी अहिंसा सत्य, इसका उन्होंने सामाजिक पुनर्निर्माण पे गांधी के विचारों का विश्लेषण किया है। लास्ट क्वेश्चन है, हु सेड टेक्नोलॉजी इज द व्हील ऑफ सोसाइटी? टेक्नोलॉजी इज द व्हील ऑफ सोसाइटी कथन किसके द्वारा दिया गया? मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, आर के मार्टिन, इमाइल दुर्खिम। कार्ल मार्क्स के द्वारा ये कथन दिया गया है कि टेक्नोलॉजी इज द व्हील ऑफ सोसाइटी, क्योंकि जब टेक्नोलॉजी और उत्पादन के साधन में परिवर्तन, जब टेक्नोलॉजी में चेंज आता है, टेक्नोलॉजी आती है, न्यू टेक्नोलॉजी आती है, तो उत्पादन के साधन के साथ मिलकर समाज में सामाजिक परिवर्तन आता है, और ये इसकी प्रेरक शक्ति होती हैं। टेक्नोलॉजी और उत्पादन, ये दोनों इसकी प्रेरक शक्तियाँ होती हैं, सामाजिक परिवर्तन के कारण होते हैं।
उत्पादन का जो तरीका है उसमें प्रौद्योगिकी और उत्पादन का संबंध जो है वो सामाजिक संरचना को भी निर्धारित करता है। और जब ये इसमें टेक्नोलॉजी में चेंज आता है, थोड़ा-सा परिवर्तन आता है, तो उसके कारण फिर संघर्ष होता है, जिससे वर्ग बनते हैं और वर्ग संघर्ष होता है और ये ही सामाजिक रूपांतरण की ओर ले जाता है। इसको उन्होंने ऐतिहासिक भौतिकवाद में समझाया कि न्यू टेक्नोलॉजी में चेंज आया, फिर धीरे-धीरे जब चेंज आता है, तो संघर्ष होता है और वही वर्ग संघर्ष का कारण बनता है, जिससे समाज में परिवर्तन होता है और ये ऐतिहासिक भौतिकवाद में उन्होंने बताया है। और ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है ऐप का। फ्री में भी टेस्ट सीरीज़ है, वो भी लगा सकते हैं। एचपी टेस्ट सीरीज़ आप लगा सकते हैं और उसको लगा के ज़रूर जाएँ एग्ज़ाम में जाने से पहले। थैंक यू।